शीर्षक एआई और मानवीय सृजनशीलता का संगम। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। दुनिया तेजी से बदल रही थी। हर दिन नई तकनीकें इंसानों की जिंदगी को बेहतर बना रही थीं। लेकिन इन बदलावों के बीच एक सवाल हमेशा गूंजता था, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई इंसानी सोच और सृजनशीलता को पीछे छोड़ सकती है? संघर्ष की शुरुआत। राघव, एक प्रसिद्ध लेखक और विचारक, मानते थे कि इंसान की सोच और भावनाएं इतनी गहन और अनोखी हैं कि कोई मशीन उन्हें कभी नहीं समझ सकती। वहीं उनकी बेटी नेहा, जो एआई रिसर्चर थी, इस बात पर यकीन रखती थी कि एआई न केवल इंसानी सोच को समझ सकता है, बल्कि उसे और उन्नत बना सकता है। एक दिन दोनों के बीच इस विषय पर गर्म बहस छिड़ गई। राघव ने तर्क दिया, एआई कभी भी इंसान की कल्पनाशीलता को छू नहीं सकता। हमारी कहानियां, हमारी कविताएं, हमारी पेंटिंग्स, ये सब हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब हैं। क्या एक मशीन प्यार, दर्द या खुशी को महसूस कर सकती है? नेहा मुस्कराई और बोली, पापा, एआई को भावनाएं महसूस करने की जरूरत नहीं है। वह हमारी भावनाओं को समझ सकता है, उनका विश्लेषण कर सकता है और एक ऐसी रचना बना सकता है जो लोगों को छू सके। बल्कि वह हमें प्रेरित कर सकता है कि हम अपने काम को और बेहतर बनाएं। क्यों न एक प्रयोग करें? एआई और इंसान का सहयोग। नेहा ने एक एआई मॉडल विकसित किया और राघव से कहा, आप अपनी पसंद की कोई कहानी शुरू कीजिए और मैं इस एआई को कहानी का एक हिस्सा लिखने के लिए कहूंगी। फिर देखते हैं कि कौन बेहतर लिखता है। राघव ने एक कहानी शुरू की। एक युवा चित्रकार, आरव, एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था जो समय के साथ अमर हो। उसने अपनी कल्पना और भावनाओं को कैनवास पर उतारना शुरू किया। इसके बाद नेहा ने एआई से कहा कि वह इस कहानी को आगे बढ़ाए। एआई ने लिखा, लेकिन आरव को एहसास हुआ कि उसकी कल्पना का दायरा सीमित था। उसने पुराने ग्रंथों, लोक कथाओं और इतिहास का अध्ययन किया और फिर उसने एआई की मदद ली। एआई ने उसे सुझाव दिए कि कैसे रंगों और छवियों के माध्यम से उसकी भावनाओं को और बेहतर तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। परिणाम। राघव को आश्चर्य हुआ। एआई ने न केवल कहानी को खूबसूरती से आगे बढ़ाया था, बल्कि उसने कहानी में एक नई गहराई जोड़ दी थी। राघव ने सोचा कि एआई की रचना और उनकी सोच का संगम एक ऐसी चीज बना सकता है जो इंसान अकेले नहीं कर सकता। संघर्ष का समाधान। राघव ने स्वीकार किया कि एआई केवल एक उपकरण है और इसका उद्देश्य इंसानों की सृजनशीलता को कम करना नहीं, बल्कि उसे उन्नत बनाना है। नेहा ने कहा, पापा, एआई कभी भी आपकी भावनाओं की जगह नहीं ले सकता, लेकिन यह आपको एक नई दृष्टि दे सकता है। यह हमारे सहयोग का युग है, प्रतिस्पर्धा का नहीं। कहानी से शिक्षा। एआई और इंसान का संगम। एआई का उद्देश्य इंसानों को बदलना नहीं, बल्कि उनके विचारों और सृजनशीलता को बढ़ावा देना है। सहयोग का महत्व। इंसान और एआई का सहयोग नई ऊंचाइयों को छू सकता है। भावनाओं की अनोखाई। भावनाएं केवल इंसान की विशिष्टता हैं, लेकिन एआई उन्हें समझने और उनके साथ काम करने की क्षमता रखता है। प्रौद्योगिकी और मानवता का मेल। प्रौद्योगिकी और मानवीय भावनाओं का सही संतुलन एक बेहतर और सृजनशील भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस कहानी ने दिखाया कि जब इंसान और मशीन साथ आते हैं तो कुछ अनोखा और प्रेरणादायक उत्पन्न होता है। यही भविष्य का वास्तविक सार है। इस कहानी में जो विवाद, कॉन्फ्लिक्ट राघव और नेहा के बीच था, उसे सुलझाने के लिए निम्नलिखित विवाद समाधान सिद्धांतों का उपयोग किया गया। संवाद, ओपन कम्युनिकेशन। नेहा और राघव ने अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्टता और ईमानदारी से व्यक्त किया। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बिना किसी आलोचना के साझा किया, जिससे संवाद बना रहा। प्रयोग और अनुभव पर आधारित समाधान, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एम्पिरिकल रेजोल्यूशन।
नेहा ने विवाद को सुलझाने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसने राघव को एआई के साथ एक प्रयोग करने का सुझाव दिया ताकि दोनों यह देख सकें कि वास्तविकता में कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी है। सहयोगात्मक दृष्टिकोण, कोलैबोरेटिव अप्रोच। कहानी में राघव और नेहा ने यह समझा कि इंसान और एआई का संगम दोनों के विचारों को उन्नत बना सकता है। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण ने दोनों के बीच मतभेद को खत्म किया। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। राघव ने अपनी सीमाओं को पहचाना और स्वीकार किया कि उनकी सोच में सुधार की गुंजाइश है। यह आत्मनिरीक्षण उन्हें नेहा के विचारों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। साक्ष्य आधारित निर्णय, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। नेहा ने राघव को एआई के प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति दी। इससे निष्पक्षता बनी रही और विवाद तर्कसंगत रूप से सुलझा। पारस्परिक सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दोनों ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया। राघव ने नेहा के विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को सराहा, जबकि नेहा ने राघव की रचनात्मकता और भावनात्मक गहराई का सम्मान किया। लक्ष्य की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। कहानी में दोनों ने यह स्वीकार किया कि उनका मुख्य लक्ष्य सृजनशीलता और बेहतर परिणाम प्राप्त करना है। इस स्पष्टता ने उन्हें अपने मतभेदों को पीछे छोड़ने में मदद की। निष्कर्ष। इन सिद्धांतों के उपयोग ने यह सुनिश्चित किया कि विवाद केवल बहस तक सीमित न रहे, बल्कि इसे एक रचनात्मक समाधान में परिवर्तित किया जाए। इसने यह भी दिखाया कि संवाद और सहयोग के माध्यम से किसी भी तरह के मतभेद को सुलझाया जा सकता है। धन्यवाद।